उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र रविवार को आगरा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुख्य सचिव ने आगरा के आला अधिकारियों के साथ ताज मेट्रो स्टेशन से यात्रा शुरू की और ताज ईस्ट गेट तक का सफर किया। इस दौरान उन्होंने आगरा मेट्रो में यात्रा के दौरान मेट्रो की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा का भी जायजा लिया, जहाँ उनके साथ जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एचडी के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मेट्रो में यात्रा के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगरा मेट्रो आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बने मेट्रो कोचेज से चलाई जा रही है। इससे पहले हम विदेशी कंपनियों के मेट्रो कोच मांगते थे। उन्होंने बताया कि आगरा मेट्रो का निर्माण 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण के दौरान 6 किलोमीटर का सफर बेहद सुखद और रोमांचक करने वाला है। आगरा मेट्रो की यात्रा के दौरान आप ताजमहल का दीदार कर सकते हैं, साथ ही सेल्फी भी ले सकते हैं। निश्चित तौर पर आगरा मेट्रो सैलानियों के लिए रोमांचित करने वाली यात्रा प्रदान कर रही है। आगे मुख्य सचिव ने कहा कि 2026 तक ताजमहल से सिकंदरा और आगरा कैंट से कालिंदी बिहार कॉरिडोर का भी काम पूरा होगा, तो आगरा के स्थानीय लोगों के लिए कम खर्चे में आनंददायक सफर करने का अनुभव हासिल होगा। साथ ही साथ क्लीन आगरा ग्रीन आगरा के नारे को भी बड़ी हद तक साकार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो के संचालन में कार्बन उत्सर्जन का प्रतिशत बेहद कम होता है। मेट्रो के साथ में इतना रमा जमा हूँ कि पूरे देश की मेट्रो मैंने देखी है। जो हमें सबसे पहले जो अच्छी चीज़ ये लगती है कि हम किसी ज़माने में मेट्रो का रोलिंग स्टॉक था, हम विदेशों से लाते थे। इटली से आती थी, साउथ कोरिया से आती थी, जापान से आती थी, और अब हमारी मेट्रो सारी की सारी आत्मनिर्भर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक विजन है, हम हर जगह आत्मनिर्भर बने, तो आज मेट्रो में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। आपके यहाँ यहाँ पे मेट्रो जो चल रही है, ये मेट्रो एल्स्टम कंपनी जो यहाँ पे है सिवली में, वहाँ से आई हुई है। तो पहला चीज़ तो आत्मनिर्भर है। दूसरा, हम लोग इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ किसी ज़माने में हमारे जो मेट्रो बनाने के लिए जो काम करने वाले होते थे, तो हम बाहर की कंपनियों को लेते थे। आज हमारे खुद के लोगों में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है कि हम खुद अपनी मेट्रो बना रहे हैं। आज हालत है कि हम अपनी मेट्रो के लोग जाके विदेशों में उनको जो है कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सर, ये एमजी रोड के लोग चाहते हैं कि भूमिगत बने मेट्रो। देखो, भूमिगत मेट्रो बनाने का फ़ायदा भी और नुकसान भी है। जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिसमें भूमिगत बनेगा उसमें पूरा का पूरा वहाँ ऑपरेशन बंद हो जाएगा। समझिए कि 2-3 साल तक अगर एमजी रोड पूरा बंद हो जाए, आप सोचिए कि आगरा का क्या हालत होगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो अंडरग्राउंड मेट्रो बनती है उसमें कॉस्ट जो है, अगर ऊपर की बनती है, ऊपर में मेट्रो बनाने में करीब 250 करोड़ के आसपास खर्च आता है, 200 से 250 करोड़ खर्च आता है। आप अंडरग्राउंड बनाते हो उसमें 750 से 800 करोड़ की खर्च आता है, यानी लगभग 3 गुना खर्च होता है। वो खर्च कहाँ से मेट्रो कंपनी कहाँ से लाएगी? वो हमारे किराए से लाएगी, तो यानी पैसेंजर्स के ऊपर भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा, जो अंडरग्राउंड अगर आप करोगे तो अंडरग्राउंड को मेंटेन करने का भी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस, जो कि उसको पूरा एयर कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी आप लगाओगे, आप समझ लो कि उसका मतलब कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो। तो एक तरफ ये हमारा टूरिस्ट शहर है, ये शहर हमारा जो है पर्यटकों के लिए है। जब आपको ख्याल होगा क्लीन आगरा की मैं बात करता था जब मैं कलेक्टर हुआ करता था, तो ये हमको पर्यटकों को अच्छी सुविधा देनी है। अगर आप यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन करेंगे तो शहर का वातावरण भी, यहाँ का पर्यावरण को भी सीधा उसका नुकसान पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि न तो ये व्यापारियों के हित में है, न तो ये यहाँ के नागरिकों के हित में है, न तो ये पर्यटकों के हित में है। किसके हित में? क्योंकि आज हमारे देश में जिस प्रकार से तेज़ी से मेट्रो का विकास हुआ है, अभी हम 900 किलोमीटर से ज़्यादा, लगभग 915 किलोमीटर, ये किस्वा सरबड़ा आगरा जहाँ पे ये मेट्रो चल रही थी, तो 915 किलोमीटर मेट्रो चल चुकी है। आज हम करीब 80 लाख पैसेंजर्स को हर दिन मेट्रो में लेकर के चलते हैं। आज हमारे करीब 29 शहरों में मेट्रो के ऊपर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे RRTS, जो देश का पहला RRTS है, वो दिल्ली से मेरठ का भी, आपने जिस दिन यहाँ का उद्घाटन हुआ उस दिन गाजियाबाद में दोहाई से लेकर के मोदी नगर तक, वहाँ तक भी 17 किलोमीटर की RRTS का उद्घाटन हुआ। तो जिस तेज़ी के साथ देश में विकास हो रहा है, हम कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक बेहतर सुविधा नागरिकों को देना चाहते हैं।